डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल है, उतना हासिल करो जितना छोड़ना मुश्किल ना हो और उतना फैलो कि सिमटना मुश्किल ना हो। इंसान के अंदर जो फितरी तौर पर कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं उनमें से एक है कसरत की ख्वाहिश। कुरान ने कहा अलहाकुमुत्तकासुर, ए लोगों तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने हलाक कर दिया है, तबाह कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच जाते हो और वहाँ जाकर ये ख्वाहिश तुम्हारा पीछा छोड़ती है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया लौ अन्ना लि इब्ने आदम वादिम मिन ज़हब ला अहब्बा अन यकून लहू वादियान, कि अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक पूरी वादी भी आ जाए तो वहाँ जाकर भी उसकी जो कसरत की ख्वाहिश है वो सैर नहीं होगी। वो वहाँ जाकर भी चाहेगा कि मेरे पास इस तरह की एक वादी और होनी चाहिए। और फरमाया वलन यमला फाहु इल्ला तुराब, कि आदमी के मुंह को सिवाय कब्र की मिट्टी के और कोई चीज़ नहीं भर सकती। ये जो कसरत की ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश से मगलूब होकर इंसान हर चीज़ को हासिल करना चाहता है और कसरत के साथ हासिल करना चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जितना कुछ भी मैं हासिल कर लूँगा ये सारे का सारा हासिल मेरी मौत तक है। मौत ने जैसे ही आना होता है इंसान के सारे हासिल को वो ज़ीरो ज़ीरो करके रख देती है। सब कुछ इंसान की मिल्कियत से जाता रहता है जब मौत आती है। और ये भी एक ज़िंदगी की तलख हकीकत है कि जितना ज़्यादा आपको किसी चीज़ के मिलने पर खुशी होती है उतना ही ज़्यादा उसके जाने पर रंज भी होता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसका इनकार नहीं हम कर सकते कि जिस चीज़ के मिलने पर आने पर हमें जितनी ज़्यादा खुशी है उसके छिनने पर रंज भी उतना ज़्यादा होना है। और हुज़ूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि आहब माशियता फ़इन्ना का मुफारिको, ए बंदे तू जिस चीज़ से मर्जी मोहब्बत कर ले बिल आखिर तूने उससे जुदा होना है। सिर्फ एक ज़ात ही ऐसी है कि जिसके साथ अगर आप मोहब्बत करेंगे तो वहाँ जुदाई वाली बात कोई नहीं है, और वो अल्लाह की ज़ात है। इसके अलावा आप दुनिया में जिससे भी मोहब्बत कर लेंगे एक ना एक दिन उस मोहब्बत ने जुदाई में तब्दील होना है। अब कितनी काबिल तरस हालत है उस शख्स की जो सारी ज़िंदगी मालो दौलत की कसरत के पीछे भागता रहता है और ज़िंदगी के शबो रोज़ ज़ाया करता चला जाता है, यहाँ तक कि जब काफ़ी मिकदार में मालो दौलत उसके पास जमा होता है उधर उसकी मौत का वक्त आ रहा होता है। और इधर मालो दौलत की जो छिनने का रंज है वो, और दूसरी तरफ मौत के आने का रंज, ये दोनों चीज़ें मिलकर इंसान को बेबसी की एक तस्वीर बना देती है। इस कॉल के अंदर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दुनिया का मालो दौलत हासिल ना करें, ये कहा जा रहा है कि उतना हासिल करें कि छोड़ना मुश्किल ना हो। हर बंदे का एक अपना अपना ज़र्फ़ होता है ना, तो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इंसान चले। आप देखें ना, हुज़ूर अलैहि सलाम के सहाबा में से एक सहाबी थालबा बिन हातम एक मरतबा हुज़ूर अलैहि सलाम के पास आते हैं। ये अंसारी थे, तो इन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें, मेरे पास मालो दौलत की बकरियों की कसरत हो। आपने फरमाया, आपने उसके ज़र्फ़ को भांप लिया और फरमाया कि नहीं, थोड़ा माल जिसके साथ शुक्र अदा हो रहा हो वो उससे बेहतर है कि जो इंसान की ताकत से बढ़कर आ जाए। सो आपने उसको मना फरमाया, लेकिन उसने इसरार किया, उसका ख्याल था कि नहीं मैं सदका व खैरात करूँगा वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ, हुज़ूर अलैहि सलाम ने दुआ फरमा दी, बकरियों की कसरत हो गई। इतनी ज़्यादा बकरियां के शहर मदीना के अंदर रहना मुश्किल हो गया, बाहर किसी जगह पर उसको रखनी पड़ी। उसके बाद जब ज़कात का हुक्म आया तब तक आते हुए मालो दौलत की मोहब्बत दिल में इतना घर कर चुकी थी कि उसने कहा कि ये ज़कात जो है ये तो टैक्स टाइप की एक चीज़ नज़र आ रही है। सो उसने उसको देने से इनकार कर दिया। तो ये देखें ये क्या है, यहाँ ज़र्फ़ की बात है। इसी तरह दूसरी तरफ इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैंने मना में एक शख्स को देखा कि वो 50,000 दिनार की तजारत कर रहा। इतनी तजारत करते वक्त भी उसका दिल एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं। सो हर इंसान का एक अपना अपना ज़र्फ़ होता है। इंसान को अपना ज़र्फ़ देख कर चलना चाहिए। या तो अपने ज़र्फ़ को, अपने हौसले को बढ़ा ले कि लाखों और करोड़ों भी आए तो दिल उसमें ना अटके, या फिर अगर अपने हौसले को, अपने ज़र्फ़ को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता
تو پھر کم از کم اپنے حاصل کے اندر کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھے، اس کو ذرا کم رکھے، تاکہ جب موت آئے تو انسان کا جو ذہن ہے، دھیان ہے، وہ مادی چیزوں کے اندر ہی نہ الجھا ہوا ہو اور اس کے لیے موت آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔